हेलो गाइस, वेलकम टू STEM क्लासेस। आज का लेक्चर शुरू करें इससे पहले आपको एक बात याद दिला देते हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर हमारे वीडियो से आप कुछ सीख पाते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना यार। आपको लास्ट वीडियो में थेल्स प्रमेय के बारे में बताए थे, आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध करके भी दिखाए थे, कैसे सिद्ध किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उनको तो PDF पे मिल गया है। और जिनको चाहिए तो अगर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वहाँ डाउट भी क्लियर किया जाता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लेके जुड़ सकते हैं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 यानी कि क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.2। इस चैप्टर का ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुका है, 4 लेक्चर हो चुका है, ये 5वां लेक्चर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 6.2 पर आएँ इससे पहले आपको लास्ट वीडियो की कुछ बातें याद दिला देते हैं, क्योंकि ये अभी जो एक्सरसाइज 6.2 करेंगे तो लास्ट वीडियो में जो थेल्स पर मैं बताए थे उसी पे डिपेंडेड है ये। तो आप एक्सरसाइज 6.2 अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि थेल्स प्रमेय के बारे में कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो थेल्स प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, उसमें किसी एक भुजा के समानांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं, कोई त्रिभुज है उसमें एक भुजा को लेते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं कि 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा में से एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दिए तो 2 और भुजा बच गई। उन दोनों भुजा को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। उन दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद करने के बाद उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है वो रेखा। यानी कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, प्रमेय 6.1, इसका नाम था थेल्स प्रमेय, नाम था क्या है अभी थेल्स प्रमेय, या फिर इसको कहते थे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह प्रमेय कहता है कि कोई त्रिभुज, पहले बना लेते एक त्रिभुज, इसका नाम रख लेते हैं ABC। इसमें से एक भुजा के समांतर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। खींच दी एक भुजा के समांतर एक रेखा, उसका नाम रख दिया DE रख दिए। तो एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचे तो ये दोनों भुजाओं को क्या करेंगे, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। जिस अनुपात में इस भुजा को विभाजित कर रहे हैं उसी अनुपात में इस भुजा को क्या करेंगे, विभाजित करेगी ये रेखा। यानी मेरा कहने का मतलब है, क्या थेल्स का कहने का मतलब है कि DE समानांतर BC रहेगा तो फिर क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमारा थेल्स प्रमेय कहता है। जहाँ भी आपको कहीं दिखे कि DE समांतर BC है तो फिर AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC। ये हमारा थेल्स प्रमेय कहता है। आपको लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, वहाँ से भी आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आप समझते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। प्रमेय 6.2 इसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय का नाम ही पढ़ के पता चल गया कि इसी प्रमेय का क्या है, उल्टा है। यानी कि इसमें जो सिद्ध करने के लिए कहा गया उसमें क्या रहेगा, पहले से दिया हुआ रहेगा, इसमें जो दिया हुआ है उसमें सिद्ध करना है, बस उल्टा है और कुछ नहीं करना है। यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि उसमें कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि जस्ट उल्टा है। उसमें कहा गया था कि थेल्स प्रमेय में 6.1 में कहा गया था कि कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचते हैं तो अन्य 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इसमें कहा गया कि किसी त्रिभुज में 2 भुजा को और कोई रेखा 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। पहले त्रिभुज बना ही लेते हैं फिर अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा।
इसका नाम भी रख लेते हैं ABC। आप चाहे नाम तो कुछ भी और भी रख सकते हैं, PQR भी रख सकते हैं। इसमें कहा गया कि कोई त्रिभुज है, उसमें अगर एक रेखा दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, एक रेखा नाम रख लेते हैं इसका DE। एक रेखा दो भुजा को अगर एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी भुजा के ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर होगी। यानी कि AD बटे DB इसी अनुपात में इस भुजा को विभाजित कर रही है। तो AD बटे DB बराबर क्या अगर दिया हो AE बटे EC, अगर ये दिया हो तो DE समांतर BC होगा। ये कौन कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। क्या हो जाएगा यहाँ DE बटे BC। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थेल्स प्रमेय का विलोम है कि कोई त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो उस तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर वो रेखा होगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब आगे आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। अगर ये दो चीज़ थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम अगर आप समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज 6.2 करना बहुत ही आसान बात है, आप तुरंत कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.17 में, पहला नंबर में आकृति 6.17 में दो आकृति है, फर्स्ट और सेकंड दो आकृति है। पहला आकृति हम यहाँ बना के रखे हैं, दूसरा आकृति आगे इसका बनाएंगे क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से बारी बारी से समझेंगे, बारी बारी से बनाएंगे। बोले दो क्वेश्चन दिया हुआ, 1 नंबर और 2 नंबर, दो आकृति बनाने के लिए बना के दिया हुआ आकृति 6.17 में। आप चाहे तो अपने बुक से मिला सकते हैं, अपने बुक में भी देख सकते हैं कि वैसा आकृति बना के दिया हुआ है। तो आकृति 6.17 में पहला और दूसरा दो आकृति बनाया हुआ, उसमें दिया हुआ है DE समानांतर BC, ये हमको दिया हुआ है पहले से। और एक अगर ये दिया हुआ तो एक नंबर में हमें EC का वैल्यू ज्ञात करना और 2 नंबर जो आकृति दिया है उसमें AD का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले तो हम 1 नंबर का आकृति बनाए हुए हैं, तो 1 नंबर में हमें ज्ञात क्या करना है, EC। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यह त्रिभुज का नाम पहले से दिया हुआ त्रिभुज ABC, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आपको पहले से यहाँ दे रखा है DE समानांतर BC, क्या दिया है, इसको लिख लेते जो चीज़ दिया हुआ है DE समानांतर BC। तो ये क्या है, दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। अभी आप प्रमेय पढ़ें, प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, उसमें क्या कहा गया था कि किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजा को क्या करते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित कर देते हैं। तो यह आप यहाँ गौर से देखिए इस फिगर को, ABC त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समानांतर क्या किए, एक रेखा खींचे हुए। तो ये दोनों जो भुजा हो जाएगी, ये भुजा AB और AC, इन दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित नहीं कर देंगे। तो कहाँ से आया, प्रमेय 6.1 से आया, यानी कि थेल्स प्रमेय से आया। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि DE समानांतर अगर BC है तो AD, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये कहाँ से आया, आप यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय या फिर प्रमेय 6.1 से। अगर ये चीज़ दिया हुआ रहता है तो ये चीज़ ऑटोमेटिक होता है, कहाँ से होता है, प्रमेय 6.1 से। ये हमें अभी पहले भी सिद्ध करके देख चुके हैं और अभी भी आपको कुछ देर पहले बताएं। ये दो चीज़ हम यहाँ से ज्ञात कर लिए। अब हमें अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमें ज्ञात क्या करना, फर्स्ट नंबर में EC। तो EC हमें ज्ञात करने के लिए तो आप यहाँ देखिए AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, AD, DB, AE, EC सारा का वैल्यू जिस चीज़ का दिया हुआ है सबका वैल्यू पुट करेंगे, और जिसका नहीं दिया हुआ रहेगा वो वही रहेगा जो हमें निकालना है। जैसे AD का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं AD का वैल्यू क्या दिया, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि वो तो कट ही जाना है। AD का वैल्यू दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, कहाँ से लिखे, हमको आकृति में दिया हुआ सारा वैल्यू वहाँ से लिख लिए। ये चीज़ कैसे आया, ये समझ में आ गया कि हमें प्रमेय 6.1 से आया, क्योंकि DE समांतर BC यहाँ क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ। जब DE समांतर BC रहता है फिर क्या होता है, अन्य दो भुजा जो होती है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हम प्रमेय 6.1 में भी पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ से आप देखते हैं कि AD का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं AD का वैल्यू क्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर और DB का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं DB का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। अब आगे लिखते हैं AE का वैल्यू दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। और EC तो हमें ज्ञात ही करना है, तो EC क्या रहेगा, यहीं वो जैसा का तैसा रह जाएगा। अब अगला काम हमारा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना आपको शुरू से आता है, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं इसके बारे में। उसमें करना क्या होता है कि ये जो होता है इसको यहाँ गुना कर देते हैं, इसको क्या करते हैं यहाँ गुना कर देते हैं। यही इतना चीज़ याद रखना है कि इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना करते हैं, इतना ही चीज़ करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको ये साइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं, आप तो बड़े हो चुके हैं, इतना समझदार तो हो चुके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। यानी कि AD का वैल्यू कितना था 1.5 सेंटीमीटर और DB कितना है 3 सेंटीमीटर बराबर AE कितना है, AE 1 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे और EC कितना है, EC तो हमें ज्ञात करना है कितना क्या है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो 1.5 इंटू क्या हो जाएगा EC बराबर क्या होगा 1 इंटू 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब EC निकाल लेंगे। EC यानी कि इधर गुना में हम लोग जानते हैं ये सब सॉल्व करने के लिए, अगर इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, EC बराबर 3 गुना 1 कितना होता है 3, नीचे आ जाएगा 1.5। अब इसका आगे हल करते हैं, ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव हटाने से क्या होता है 1 और जितना इधर डिजिट है जितना अंक है उतना 0 दे देंगे, यानी कि 10 हो गया। यानी कितना हो गया 10 दिया 30, नीचे कितना है 15 हो गया। अब 15 से इसको कैंसिल कर देना है, 15 दूनी 30 होता है, ये 2 क्या हो गया, आंसर हो गया क्या EC का वैल्यू हो गया। यानी कि EC बराबर हमारा कितना आ गया, EC बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। इसी बराबर 2 वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से इसका आकृति जो 2 दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, अब चाहे तो सॉल्व अपने से कर सकते हैं, आपको सॉल्व करके हम भी दिखा देते हैं। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड आकृति है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू क्या किया है बदल दिया है, बढ़ा दिया है इसमें वैल्यू। तो इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे, आकृति भी सेम है, नाम भी इसका सेम दिया हुआ ABC दिया हुआ। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का हल करते हैं। इसमें भी नाम दिया हुआ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है DE समानांतर BC, DE समानांतर BC। जब DE समानांतर BC होता है फिर क्या होता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हम लोग जानते हैं प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हम लोग पहले से जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, ये हमको क्या है दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए दिया हुआ है। और ये क्या है कहाँ से आया प्रमेय 6.1 से। अब ये आ गया तो इसका वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ रख देंगे। AD का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, तो वो तो पता नहीं है, इसको पता करना है। तो AD का हम AD ही लिखते हैं। और DB का वैल्यू दिया हुआ 7.2 बराबर AE का वैल्यू कितना दे 1.8 और EC का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5.4। ध्यान लिख लिए। फिर वही काम करेंगे इसमें जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किए थे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ गुना करेंगे और लिख देंगे। तो AD गुना क्या करेंगे 5.4, तो यहाँ क्या लिखेंगे AD इंटू 5.4 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना दोनों हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2। अब ये करने के बाद हमारा काम क्या है, अब ये AD को यहीं रखना है लेफ्ट साइड में और इसको क्या करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे। इधर गुना में उधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1.8 इंटू 7.2 बाय 5.4।
4 ये है। पहले तो दशमलव को हटाते हैं, यहाँ देखो ये दोनों दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव बच्चा इसको हटा के क्या करते हैं हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बदले में 1 और जितना अंक है उतना 0 देते हैं। यहाँ दोनों सेम में था, दशमलव के बाद 1 अंक था, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक था, इसलिए क्या हुआ हट गया, दोनों का दशमलव हट गया। ये 7.2 था, इसका दशमलव हटाएं तो क्या हो गया 1 और 0 10 हो गया नीचे। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में आ जाएगा 3 बार में। फिर 3 का टेबल पढ़ते हैं, यहाँ से कैंसिल करो, 2 तिया 6, फिर कितना आ गया 12, 3 चौक 12, यानी कि 24/10। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। ये किसका वैल्यू निकला, AD का वैल्यू, AD बराबर कितना निकला 2.4, ये यहाँ से आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।